तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास 10th के सभी होनहार विद्यार्थी, तो क्या हाल चाल आप सभी का? मस्त। चलिए, इसके पहले हम लोग लेसन नंबर 1 क्लास 10 केमिस्ट्री रासायनिक समीकरण एंड रासायनिक क्रिया एंड समीकरण का लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने जाना था रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसमें भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिक्रिया क्या है, अब क्रिया को समीकरण को लिखा कैसे जाता है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इन सभी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा बहुत ही विस्तार से किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे निम्न समीकरण को संतुलित करना, और इसमें वही समीकरण है जो पेपर में बार बार पूछता है, यानी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। 5 नंबर तो आपको पक्का दिला के जाना है, आपको 5 नंबर पक्का दिला के जाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समीकरण को संतुलित करना। वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और आप पहले समीकरण को संतुलित करिए। नहीं समझ में आता है फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या कर रहा है कि HNO3 CaOH का होल ट्वाइस NaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O सॉल्व करने के लिए आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आप ऐसे करेंगे, एक साइड में रहेगा LHS और एक साइड में रहेगा RHS। विस्तार से एक क्वेश्चन को समझिए, बाकी क्वेश्चनों को फटाक दे किया जाएगा। इसमें जो इधर दिया रहेगा, जो इस पार्ट में रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, वही संख्या इस पार्ट में, वही तत्वों का नाम इस पार्ट में भी रहेगा। इधर क्या है, H है, हाइड्रोजन है, NO3 है, NO3 लिखा गया मेरे प्यारे बच्चे, Ca है तो Ca लिखा गया, O तो O है तो O, और H यहाँ पे नोट हो चुका है। जो चीजें इधर दिया है सेम चीजों को इधर कॉपी करेंगे, NO3 को कॉपी करेंगे, Ca दिया है तो C और O दिया है तो O को कॉपी करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे इनकी संख्या काउंट करेंगे। H की संख्या कितनी है, इधर 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे कितनी है 2 है तो 2 हो गया। Ca की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 1 है, NO3 की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 1 है, और O की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे तो 2 है। बात आपको समझ में आ गई? यस सर। यानी आपने संख्या को यहाँ पे काउंट कर दिया, वही संख्या इधर काउंट करेंगे। H की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 2 है, NO3 की संख्या कितनी है 2 है, Ca की संख्या कितनी है 1 है, O की संख्या कितनी है 1 है। अब आप देखेंगे यहाँ पे H की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 4, इधर 3, इधर H की संख्या कितनी है 2। इसमें अगर आप 2 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे 2 से, कितने से 2 से, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 2। तो जब यह भी 2 हो जाएगा, यह भी कंप्लीट, यह भी कंप्लीट, यह भी कंप्लीट, यह 2 है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा किए, ऑक्सीजन भी आपका 2 और ये समीकरण आपका संतुलित। बात समझ में आ गया? यानी आपने देखा कि यहाँ पे 2 से गुणा किए तो 2H हो गया, और 2H यहाँ का 4H कंप्लीट, NO2 यहाँ पर हो गया तो NO2 कंप्लीट, Ca 1 है तो Ca 1 कंप्लीट, O इधर 2 है तो O इधर 2 कंप्लीट। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कह रहा है, NaOH, क्या मेरे प्यारे बच्चे NaOH H2SO4 क्रिया करेगा, बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। क्या देखेंगे इसमें पहले आप सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, Na की संख्या कितनी है 2, यहाँ पे Na की संख्या कितनी है 1, 2 से गुणा करिए, हो गया 2, चलिए कंप्लीट हो गया। O की संख्या काउंट करिए, O की संख्या इधर कितनी है 2, इधर O की संख्या कितनी है 1, 2 से गुणा करिए, 2 हो गया। H की संख्या इधर कितनी है 2 मेरे प्यारे बच्चे 2 और 2 कितनी हो गई 4, H की संख्या कितनी है 4। समीकरण कंप्लीट, यानी ये समीकरण क्या हो गया संतुलित। चलिए समीकरण नंबर 3 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। समीकरण नंबर 3 आपके सामने है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल बनाता है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्रिया किससे कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे HO2 से, क्रिया करके क्या बना रहा है, क्रिया करके बना रहा है C6H12O6 प्लस O2 भी बना रहा है और प्लस H2O भी बना रहा है। संख्या को देखेंगे, ज्यादा दिमाग इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आप इसको देखिए, C की संख्या इधर कितनी है 1, इधर C की संख्या कितनी है 6 से गुणा करें। बात समझ में आ गया? C की संख्या कंप्लीट हो गई। आइए O के पास, O की संख्या इधर 6 में 2 से गुणा करिए, 12 और 1 है। O की संख्या इधर 6 है, 2 है, कोई नहीं, यहाँ पे 6 से गुणा करिए, कितना हो गया 6। और H की संख्या देखिए, इधर H की संख्या इधर कितनी है 2, इधर H की संख्या कितनी है 12 और 2, यानी यहाँ पे आप 12 से गुणा करेंगे तो H की संख्या कितनी होगी 24, यहाँ भी 6 से गुणा कर दीजिए। अब आप देखेंगे कार्बन 6, ऑक्सीजन भी
12, 12 24, 6, 6 12 और 6 24। h की संख्या 24, h की संख्या 24। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। क्या कह रहा है कि Cu2s प्लस O2 क्रिया करके क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चे, Cu प्लस O और SO2। इसे देखिए क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, लिख देते हैं LHS और RHS। विस्तार से इस समीकरण को समझ लेंगे। क्या कहा है, CuSO, ओके ओके ओके। यहां पे कह रहा है CuSO, ओके मेरे प्यारे बच्चे। काउंट करेंगे, Cu की संख्या कितनी है 2, S की संख्या कितनी है 1 और O की संख्या कितनी है 2। Cu की संख्या कितनी है 2, O की संख्या कितनी है 1 प्लस का 2 और S की संख्या कितनी है 1। देखेंगे Cu की संख्या कंप्लीट है, S की संख्या कंप्लीट है, लेकिन O की संख्या कंप्लीट नहीं है। O की संख्या कंप्लीट नहीं है। अब यहां देखेंगे 1 प्लस 2 है 2 है। अगर इसमें 2 से गुणा कराते हैं तो S को प्रॉब्लम होगा। इधर देख रहे हैं 2 है, इसमें हम गुणा करते हैं कितने से, 3 से। यहां 3 से गुणा करते हैं। जब इधर 3 से गुणा करेंगे तो हमारी संख्या कितनी हो गई 6। इधर संख्या कितनी है 2। कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 2 और 1। यहां अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएंगे 2 गुणे का 1, सॉरी यहां 2 गुणे का 2, कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे 4। कितने हो गए 4, 4 और 1 5। यहां भी आप 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे का 1, कितने हो गए 2। Cu की संख्या कितनी हो गई 2। इधर भी आप 2 से गुणा करेंगे, Cu की संख्या कितनी हो गई 2। S की संख्या 2, A to Z पूरी कंप्लीट। 2 हो गई Cu की संख्या, इधर 2 हो गई Cu की संख्या, O की संख्या 2 और 4 6, ओके। S की संख्या भी आपकी कितनी हो गई 2, इधर भी कितनी हो गई 2, यानी पूरी समीकरण संतुलित। बात समझ में आया, पूरी समीकरण संतुलित आपकी हो गई। यह क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा है, MnO2 प्लस HCl क्रिया करके MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब देखिए इसको समीकरण को संतुलित करेंगे। पहले Mn की संख्या देखेंगे, Mn की संख्या बराबर है, नोट कर दे जाइए, MnOHCl। वही चीज इधर मिलेगा MnOH और Cl, ओके। संख्या को काउंट करते जाइए, बताइए जल्दी जल्दी संख्या काउंट करिए, वीडियो को रोकिए फिर आप सॉल्व करिए, संख्या को काउंट करिए। Mn की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 1, इधर Mn की संख्या कितनी है 1। O की संख्या कितनी है 2, इधर O की संख्या कितनी है 1। Cl की संख्या H की संख्या कितनी है 1, इधर H की संख्या कितनी है 2। Cl की संख्या कितनी है 1, इधर Cl की संख्या कितनी है 2 और 2 2 प्लस का 2। अब आप देखेंगे यहां पे O की संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चे 2 और यहां पे O की संख्या कितनी है 1। अगर इसको हम 2 करने के लिए इसमें अगर हम 2 से गुणा करते हैं, यहां जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या O तो 2 तो हो गया, लेकिन H भी तो 4 हो जाएगा ना, तो प्लस 2, यानी H को 4 इधर भी तो हमें करना पड़ेगा, तो एक में हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो एक में हम 4 से गुणा करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे एक में हम H में 4 से गुणा किए तो Cl भी तो 4 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब आप देख सकते हैं समीकरण संतुलित। आज समझ में आ गई, समीकरण संतुलित। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि BaOH का होल ट्वाइस क्रिया कर रहा है HBr से और बना रहा है BaBr2 प्लस H2O। तत्वों को देखेंगे, पहले नोट कर लीजिए इनको, क्या क्या दिया है। Ba दिया है तो मेरे प्यारे बच्चे Ba हो गया, यहाँ पे O है और H है तो O हो गया, H हो गया, और यहाँ पे Br है तो Br हो गया। वही संख्या इधर भी तत्व मिलेंगे, BaOH और मेरे प्यारे बच्चे क्या मिलेंगे Br। अब आप इनकी संख्याओं को काउंट करेंगे, जैसे कि पूरी समीकरण को संतुलित करते समय इन संख्याओं को आपने देखा है। Ba की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 1, O की संख्या देखिए 2 तो 2, H की संख्या देखिए 2 और 1 2 अब प्लस का 1, Br की संख्या देखिए मेरे प्यारे बच्चे 1। इधर आइए,
इधर देखिए बी ए की संख्या 1, बी आर की संख्या मेरे प्यारे बच्चे 2, एच की संख्या 2, ओ की संख्या 1। अब देखेंगे पहले कंप्लीट कौन नहीं है। बी ए की संख्या कंप्लीट है, ओ की संख्या, यहाँ पे ओ की संख्या 1 है तो हम 0 क्यों लिखे भाई, ओ की संख्या 1, ओ की संख्या इधर देखिए 2 है, इधर कितनी संख्या 1 है, यानी यह कंप्लीट नहीं है। ओके, तो जब यह कंप्लीट नहीं है तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे। यानी इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ओके, जब हम 2 लिखेंगे तो ओ तो 2 होगा, लेकिन एच भी तो 4 हो जाएगा ना, तो एच में भी 2 से गुणा हो गया। एच की संख्या इधर देखेंगे, एच ओ तक कंप्लीट, ओ तक कंप्लीट। एच की संख्या 2 + 1, इधर 2 × का 2 यानी 4 है। इसको भी कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे। यहां जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तो बी आर भी हमारे पास 2 हो गया, यानी बी आर में भी 2, यानी यह समीकरण ऑलरेडी संतुलित। बात समझ में आ गई, यानी यह समीकरण आपका संतुलित हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इन अभिक्रियाओं के लिए आप सभी को एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, Ca, और हाइड्रोक्साइड OH का क्या हो जाएगा, ऑल्टवाइस। क्रिया कर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका होता है CaCO3, और क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चे, जल यानी H2O। समीकरण आपके सामने हो गई। अब आप इसे संतुलित करिए, देखिए क्या क्या कमी है उसको ऐड करिए फटाक से। Ca की संख्या 1, ओके, O की संख्या यहाँ पे 2 है और 2 4 है, O की संख्या 3 और 1 4, ओके, H की संख्या 2, H की संख्या 2, यानी ये समीकरण संतुलित हो गए। बात समझ में आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके बनाया कैल्शियम कार्बोनेट अब प्लस जल। बात समझ में आ गया। यह क्वेश्चन आपके सामने, जिंक सिल्वर नाइट्रेट का क्रिया करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। आप जल्दी से इसे लिखिए, फटाक दे, वीडियो को रोकिए और फटाक दे लिखिए। जिंक यानी Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्रिया करके क्या बना रहा है मेरे बच्चे, क्रिया करके बना रहा है जिंक यानी Zn नाइट्रेट NO, ZnNO प्लस सिल्वर यानी क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चे, Ag। क्या बना रहा है, Ag। अब आप बताएंगे कि यह समीकरण कैसे कंप्लीट होगा। अब बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यानी Zn तो Zn ठीक है, NO3 2 है वहां पे और यहां पर 1 है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और Ag हमारे पास भी कितना हो जाएगा, तो अब यह समीकरण आपका संतुलित हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोराइड, यानी मैग्नीशियम का होता है मेरे प्यारे बच्चे Mg प्लस हाइड्रोक्लोराइड का होता है HCl। क्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड अब प्लस हाइड्रोजन। क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन। कंप्लीट करिए रिएक्शन को। Mg है तो Mg, Cl है तो Cl, H वहां पे 2 है, यहां पे 2 से गुणा करिए, MgCl2 बना दीजिए और यह आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आयरन प्लस जल, आयरन का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, Fe, और जल का क्या होता है, H2O। क्रिया करके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O2, आयरन ऑक्साइड। अब प्लस क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन H2। बात समझ में आ गई। इसे आप संतुलित करिए फटाक से। Fe की संख्या इधर 1 है, इधर 3 है, 3 से गुणा करिए। बात समझ में आ गया। H की संख्या 2 है, ठीक है, यहाँ पे O की संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे भी आप 2 करिए तो H की संख्या 4 हो जाएगा, यहाँ भी आप 2 से गुणा करेंगे, यह समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी प्रश्नों को रखा गया था, पूरी प्रश्न यूपी बोर्ड
यूपी बोर्ड में सभी प्रश्न पूछा गया है और ऐसे प्रश्न 5 नंबर के आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के पेपर में आते हैं। ऐसे बार बार प्रश्न आते हैं, यानी ऐसे प्रश्न पेपर में बार बार आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको पूरे प्रश्नों को तैयार कर लेना है, बिल्कुल पूरे प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ऐसे अन्य भी प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर ऐसे अन्य प्रश्न भी हमें चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी प्रश्नों के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि यस सर मुझे और भी प्रश्न चाहिए, तो अन्य भी प्रश्न आपके सामने लेके आ जाएगा। मेरे सभी प्यारे बच्चों को आज के लिए राधे राधे।